नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली हालिया तब्दीलियाँ जो आइन में की गई हैं, उनके असरात न सिर्फ मुल्क में पड़े हैं बल्कि उनके ऊपर जो कमेंट्स हैं अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की तरफ से भी आ रहे हैं। हमने देखा कि शुरू में इन पे कुछ लॉयर्स ने, बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशन ने उन पे कुछ काफ़ी शोर मचाया। पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनमें चंद चीदा चीदा अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ात किए, लेकिन हमने देखा ना पार्लियामेंट में डिबेट हुई, ना कहीं सिविल सोसाइटी में, ना कोई पब्लिक डिबेट, ना मीडिया डिबेट। अचानक से एक बिलावल भुट्टो साहब का एक ट्वीट आया, उसके बाद विद इन डेज उसके ऊपर अमल दरामद हो गया और आइन में तब्दीली हो गई। हम बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम की। उसके ऊपर कल एक इतना सख्त बयान आया है कि जिसने इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ, उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के UN के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान फोल्कर टर्क की। उन्होंने एक बयान में कहा है कि जी पाकिस्तान में जो हालिया तब्दीलियां हुई हैं जुडिशल सिस्टम में और आइन में, तो उससे इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के ऊपर काफ़ी सारे सवालात खड़े हो गए हैं। इन अ नटशेल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट, फेयर और आज़ाद नहीं रहा। आइए देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो UN के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सबसे बड़ा इस पे एतराज़ क्या उठाया है। पहली बात उन्होंने किया जी ये तरामीम बहुत जल्दी में की गई है, ना वकला से मशवरा किया गया, ना सिविल सोसाइटी से, और चूंकि इस तरमीम का ताल्लुक डायरेक्ट अदालतों से है, जजेस से है, तो वो इससे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके बुनियादी असूल को नुकसान पहुंचाया गया है। और अब आपका जो अदालती निज़ाम है ये सियासी दबाव के अंदर काम करेगा। इसको फिर उन्होंने जस्टिफाई किया कि सबसे बड़ी कानूनी तब्दीली हुई क्या है। नई आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में इस वक्त एक नई कोर्ट मारिज वजूद में आ चुकी है जिसे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, और वो सिर्फ आईनी मुकदमात सुनेगी। अब उसमें जो जजेस हैं वो कौन है, उनको हुकूमत पिक करेगी। हुकूमत की पसंद नापसंद चलती रहेगी। जब ये पैरामीटर्स हो जाएं तो हर जज फिर ऐसे फैसले करेगा कि जिससे प्राइम मिनिस्टर नाराज ना हो, सदर नाराज ना हो, जिन्होंने उनको पिक करना है। बाकी रहेगी सुप्रीम कोर्ट, अदालत अज़्मा, सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, उसका सिर्फ ये सिस्टम रह गया है कि वो दीवानी और फौजदारी मुकदमात सुनेगी, पटवारियों के मसाइल हल करेगी, 2 मरला ज़मीन किसी का झगड़ा चल रहा है अदालत तक पहुंच गया उसको वो करेगी, और इस तरह के मैटर्स वो करेगी। अब ये जो आईनी तरमीम हुई है उससे अदलिया की आज़ादी पर क्या खदशात पैदा हुए हैं, तो इसमें UN के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि जजेस की जो तकर्री है, अपॉइंटमेंट है, तक इवन तबादले हैं, प्रमोशन है, तो उसमें ऐसा सिस्टम रखा गया है जिससे हुकूमती दबाव बढ़ गया है। मसलन FCC के पहला जो चीफ जस्टिस है और जज वो सदर और प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से और मुशावरत से मुकर्रर हुए हैं। ये कोई जैसे DCs की, कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो वजीर आला करता है, सिविल ब्यूरोक्रेसी करती है, तो वो अब ये काम जो जजेस की अपॉइंटमेंट और तकर्री है ये हुकूमत के पास चला गया है। फिर इस तरमीम में उन्होंने एक और सवाल जो उठाया है वो है जी फौज के हवाले से। चूंकि इस तरमीम में सदर, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट
کو उम्र भर जो भी है ना फौजदारी मुकदमात कार्रवाई, उसमें कार्रवाई से भी और गिरफ्तारी से भी मुकम्मल इस्तिस्ना है, फॉर लाइफ। ये वैसे दुनिया में और कहीं नहीं है, जहाँ पे ऑटोक्रेसी है शायद उधर ही होगा, डेमोक्रेसीज में इसकी मिसाल नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इससे एहतसाब कमज़ोर होता है और डेमोक्रेटिक जो अकाउंटेबिलिटी है वो मुतासर होती है। अगर जज आज़ाद ना हो, सियासी दबाव के सामने इंसानी हकूक़ के केसेस आएंगे, तो ज़ाहिर है कि वो जजेस अपने जहन में अपनी प्रमोशन, अपना तबादला, अपनी तकर्री, ये फैक्टर रखेंगे। एंड पे उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान की आवाम को कि ये जो तरमीम है ये जमहूरियत, इंसाफ और कानून के लिए काफ़ी दोरस नताइज रखती है, क्योंकि अदलिया एक स्टेट का बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है जो आम आदमी के हकूक़ की हिफाजत करता है। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी कोर्ट्स वो इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रही, तो फिर ये जो तब्दीलियाँ ये जजेस या कुछ स्टेट इंस्टीट्यूशन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये अवामी मफाद को भी हिट करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मौजू पर मैं एक तफसीली ब्रेक डाउन या कानूनी माहिरीन की राय के साथ खसूसी प्रोग्राम करूं, तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और पाकिस्तान की सियासत और कानून को समझने के लिए हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।